देखो माइनर और कोफैक्टर को किस तरह फाइंड करते हो, एक एग्जांपल से ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम उसका यूज़ करके किस तरह से डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड करते हैं उसको देखते हैं कि स्टेप कौन सा होगा, इसका क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर तुम्हारा डिटर्मिनेंट था, इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं A11, A12, A13 एंड सेकेंड रो का हो गया A21, A22, A23 एंड थर्ड रो का A31, A32 एंड A33। ये रहा तुम्हारे डिटर्मिनेंट। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारा मेथड होगा, अगर आप लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट, चलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाई रो। ठीक है, एक्सपेंड बाई रो। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन के साथ ही अगर हम कर दें, चलो इसी से सीख लेते हैं कि यहाँ इसी से कर लो, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करते हैं। तो देखना किसी भी फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आपको जो अच्छा लगे उससे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और तरीका क्या होगा, तो चलो फर्स्ट रो का हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं A11। तो देखो इसका आंसर होगा A11 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर तो क्या होगा C11। ठीक है, ये लोगे। उसी तरह दूसरा होगा फर्स्ट रो का एलिमेंट A12 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा C12। एंड सिमिलरली थर्ड एलिमेंट A3 के लिए मेरा कोफैक्टर होगा 13। और ये वैल्यू जब फाइंड करोगे तो माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर विथ प्रॉपर साइन। तो A11 और देखो यहाँ -1 टू द पावर क्या लिखा था, Cij मीन्स -1 टू द पावर i प्लस j और माइनर ij। ठीक है, तो ये अगर पावर ऑड होता है दोनों का सम, ij को अगर ऐड करें वो ऑड वैल्यू देता है, ऑड तो साइन आपका हो जाएगा निगेटिव, और अगर इवन होता है तो वो पॉजिटिव। ये तो पहले से आपको पता है। तो यहाँ देख लो 1 1 2 हो रहा है यानी इवन पावर हो रहा है, तो -1 2 इवन मीन्स पॉजिटिव हो रहा है। तो ये माइनर ऑफ 1 1 जो रिजल्ट होगा वही लिखेंगे। यहाँ देखो A12 है और 2 1 + 2 दैट इज ऑड पावर, 1 + 2 मीन्स ऑड पावर। तो -1 टू द पावर 3 आ रहा है जो कि निगेटिव देगा ऑफ माइनर Mij मीन्स C12 का माइनर हो गया निगेटिव ऑफ M12। और उसी तरह यहाँ देखना A13 के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो यहाँ पर -1 टू द पावर 1 + 3 मीन्स 4 आ रहा है, इवन है, ये पॉजिटिव हो जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव ऑफ M13 लिख रहे हैं। यानी ये जो साइन है प्लस माइनस प्लस का, ये डिपेंड करता है कोफैक्टर पर। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी A11 आपका है और माइनर ऑफ 1 1 ये कैंसिल करो, A22, A23 देन A32 और A33 ये रहा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा इधर का पार्ट का। फिर माइनस A12 के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर माइनर लेते हैं तो देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बच गया आपका A21, A23, हाँ, और आगे A31, A33। देख लो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा ये दोनों एलिमेंट और यहाँ ये दोनों एलिमेंट। इसी तरह प्लस A13 के लिए जो माइनर हुआ, तो देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बच गया तुम्हारा A21 और A22 और यहाँ A31 और A32 और इसे सॉल्व करो, गेट द रिजल्ट। ठीक है, ये तरीका है निकालने का। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, मान लीजिए वो A है। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, इवैल्यूएट
क्या है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास है 3 4 5 मान लो एलिमेंट्स है, -6 2 सपोज करो -3 है, ये 8 1 और 7 है। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लो, चलो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया 3 और इसका करस्पॉन्डिंग माइनर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 2 - 3 1 7। फिर आ जाओ यहाँ पर, देखो प्लस या माइनस होगा, तो हम तो यहाँ पर निकाल रहे हैं, है ना, सेकेंड एलिमेंट का। तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर यहाँ का। तो देखो ये है तुम्हारा 2 1, इस ऑर्डर में आपका ऑर्डर यहाँ आया था निगेटिव ऑफ 4, है ना, कोफैक्टर 1 2, पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी -1 टू द पावर 1 + 2 दैट इज 3 और निगेटिव हो जा रहा है। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ मिला हुआ है, ये दोनों कैंसिल हुआ, -6 - 3 8 7 और देन यहाँ का प्लस हो रहा है क्योंकि ये 5 है जो कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3 इज इवन, -1 टू द पावर इवन इज पॉजिटिव, तो इसका माइनर हो गया, ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, दिस इज -6 2 एंड 8 1। और जब इसे सॉल्व करेंगे 3 × 2 7 जब 14 -3 मीन्स +3 -4 इंटू मल्टीप्लाई करो -42 माइनस प्लस बन गया 24, देन +5 करो, ये तुम्हारा हो गया -6 देन -16, ठीक है। और ये हुआ 3 × 17 -4, देखो इंटू इससे इसको घटाओगे तो निगेटिव आ रहा है, जो ये पॉजिटिव हो जा रहा है, और आपका माइनस करने पे आ रहा है 8 1 18 एंड देन यहाँ देखना ये दोनों को जोड़ रहे हो तो -22 मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, ये रहा। या चलो इस स्टेप में हम सबको लिखे हैं अलग अलग, तो अलग अलग ही लिख लो, ऐसे सॉल्व करेंगे। 51 ये रहा तुम्हारा 72 और ये रहा तुम्हारा प्लस, और यहाँ भी कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, चेक कर लेना है आपको, देख लीजिए। कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, 2 - 3 1 7, ज़रा क्वेश्चन को मिलाना क्योंकि डिफ़र कर रहा है तुम्हारा रिजल्ट। ये क्वेश्चन है कौन सा, हाँ यहाँ क्वेश्चन है 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7, ठीक है। तो फिर रिजल्ट आपका बड़ा क्यों आ रहा है, 3 देखो 2 3 1 7, ठीक है। 4 जब आपने लिया तो -6 -3 8 7, ये भी ठीक है। जब आपने 5 लिया तो ये रहा आपका 6 2 8 1, ये भी ठीक है। 3 × 14 माइनस +3 हो गया, देन माइनस ये, हाँ यहाँ पर हो गया -72 और +24 घटाओगे तो ये हो जा रहा है -18 और -4 हो रहा है, दैट इज दिस वन। यहाँ पर +5 है, देखो ये मिस्टेक हो रहा था, +5 और ये 22, चलो अब ठीक है। ये रहा 110, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका रहा 3 और 12 -110 और ये रहा 13। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी यहाँ माइन्यूटली हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। देखो अभी क्या हो रहा था कि इसका वैल्यू एक्चुअली जो आना था उससे कुछ ज़्यादा मेरा यहाँ आ रहा था प्लस करने पर, तो फिर से हमें चेक करना पड़ा। तो आप केयर करेंगे पॉजिटिव निगेटिव साइन पर, है ना, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से सॉल्व कर देंगे, यही मेथड है। आगे और भी मेथड्स होगा, तो अभी हम जो भी फर्स्ट स्टेप में सम बनाते हैं उसका यही मेथड से हम सॉल्व करते हैं, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट के, और उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ईजिली
डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व हम करेंगे, है ना। कम समय भी लगेगा और आप इजीली उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे इसी कोफैक्टर का यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू को निकालना है, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। थैंक यू।